नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, जो कोई महाराज जी की भक्ति के मार्ग पर चलता है और अपने प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाता और ना ही कोई गलत कर्म करता है, बाबा महाराज जी उसके जीवन में आने वाले हर संकट पर पैनी नज़र रखते हैं। इसलिए तो उन्हें अर्थात हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। जब भी कभी किसी भक्त पर कोई संकट हो, कष्ट हो, महाराज जी चाहे कहीं भी हों, अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। फिर कष्ट चाहे किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, संकट मोचक के सामने कोई कष्ट नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि महाराज जी से आर्थिक संकटों का समाधान किया जाए, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जहां पर महाराज जी सामाजिक संकटों में भी अपने भक्त को बचाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जब कभी आपको दुश्मन घेर लें या आप पर कोई अचानक संकट आन पड़े तो अपने संकट मोचन हनुमान को याद कीजिए, अपने महाराज जी को याद कीजिए, वह आपको तुरंत उसी कष्ट में से बाहर निकाल लेंगे। आज आपको एक ऐसी ही अनोखी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी अपने भक्त के परिवार को बचाने के लिए सशरीर पहुँच गए, और ना सिर्फ पहुँच गए, अभी तो बाबा महाराज जी ने अपने भक्त के लिए अपने हाथ में लड़ाई करने का साधन भी उठाया। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सभी अपने चिर परिचित दोस्तों में, परिवारजनों में, सभी में से शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए अब ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, एक बार महाराज जी के एक भक्त को उनके परिवारजनों के साथ में शत्रुओं ने उनके घर पर घेर लिया। उनके शत्रु हाथ में लाठियाँ लिए उन्हीं के घर के बाहर डेरा जमा कर बैठ गए। इससे उनकी जान पर बनाई। वह परिवार इतना भोला भाला था कि अपनी जान की परवाह के लिए चुपचाप घर के अंदर ही बंद रहे। ऐसा करते हुए उन्हें 3 दिन और 3 रात हो चुकी थी। वे अपने ही घर में कैद होकर रह रहे थे, परंतु 3 दिन बाद ऐसा लगने लगा कि वे अगर ऐसे ही घर में रहे तो वह भूखों मर जाएंगे। साथ ही यह भी ख्याल आता कि घर से बाहर निकलते तो शत्रुओं के हाथों मारे जाते। ऐसी घनघोर मुसीबत में फंसे हुए उस परिवार के पास कोई सहारा नहीं था। हर पल वे महाराज जी को याद कर रहे थे और बाबा महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज जी, अगर जीवन लेना ही है तो एक बार में ले लो। रोज़ रोज़ प्राण की सुई अटकाकर क्यों हमें इतना कष्ट होने दे रहे हो। तीसरे दिन रात को अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और साथ ही बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, बाहर आओ और संघर्ष करो। क्या तुम लोग इतने डरपोक हो और तुम्हें अपने ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं। बाहर से शोरगुल के बीच आती इस आवाज़ के प्रति इसे पहचानना उस परिवारजनों के लिए थोड़ा मुश्किल था। अतः परिवार में से किसी एक ने दरवाजे की दरार में से बाहर देखा कि कौन है ये शख्स जो हमारे शत्रुओं के बीच खड़ा होकर हमें इस तरह की बात कह रहा है। जो ही उन्होंने दरवाजे की दरार में से देखा, वह चकित रह गए। दरवाज़ा खुलवाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं महाराज जी थे, जो हाथ में उस समय एक छड़ी लिए हुए उसे घुमाते हुए चीख रहे थे। तब परिवारजनों का हौसला काफ़ी बढ़ गया और उन्होंने एक एक लाठी हाथ में ली और दरवाज़ा खोला और महाराज जी के पास आकर खड़े हो गए। जब हमलावरों ने परिवार वालों के हाथ में लाठियाँ देखी और साथ ही एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को उनकी अगुवाई करते देखा तो वे हमलावर वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर महाराज जी ने उस परिवार से कहा कि अमुक अमुक लोगों को फ़ोन मिलाओ और उनसे अभी कहो कि मैं बाबा नीम करोरी यहाँ पर हूँ। दोस्तों, महाराज जी के आदेशानुसार उन सभी लोगों को फ़ोन लगाने पर इस घटना के मात्र आधा घंटे के अंदर ही उस ज़िले के पुलिस अधिकारी और मंत्री आकर उस व्यक्ति के घर पर बैठ गए जहाँ पर बाबा महाराज जी विराजमान थे, और उन्होंने परिवार का संज्ञान लेकर उन बदमाशजनों को जेल में बंद करा दिया। इस घटना के बाद उस परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आया और ना ही कभी किसी शत्रु ने उन्हें परेशान किया। दोस्तों, यह घटना सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर आपके जीवन में कैसा भी संकट आता है, अगर वास्तव में सामाजिक संकट भी है, तो आप कभी घबराइए मत, क्योंकि आपके साथ में आपके संकट मोचक हैं। और संकट मोचक के रहते हुए आपको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, हनुमान जी और महाराज जी के सामने वो नहीं टिक पाता है। बस जब भी आप संकट में घिरे होते हो, आप सिर्फ एक ही कदम दूर होते हो अपने संकट मोचन को पुकारने से। जो ही आप उन्हें पुकारेंगे, ये विश्वास करिए, उनकी कोई ना कोई ऊर्जा या कोई ना कोई माध्यम आप तक अवश्य पहुंच जाएगा। यह हमारा निजी अनुभव भी है। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा एक क्षण भी नहीं लगाती है अपने भक्त की रक्षा करने में। बाबा तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनके भक्त पर संकट आए और संकट मोचक हनुमान ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर आज के बाद आपके मन में से सभी प्रकार के भय दूर चले जाएंगे और कभी भी शत्रुओं में घिर जाओ तो विचलित नहीं होंगे।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।